आप भी जानते हैं आरक्षण की सीमा को हमने 65% हमारी सरकार ने बढ़ाया। पहली बार जाति आधारित गणना अगर देश में हुआ तो इसी 17 महीने की सरकार में हुआ। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना, टूरिज्म पॉलिसी बना तो इसी सरकार में हुआ। पहली बार इन्वेस्टर मीट कराया गया, उसमें 50,000 करोड़ का निवेश हम लोगों ने लाने का काम किया। 700 डॉक्टरों को एक साथ बर्खास्त हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। बताओ कौन से राज्य में जो ड्यूटी पे नहीं आता था 10 साल से 5 साल में 200 दवाएं मिलती थी, हमने 600 दवा की लिस्ट के आगे बढ़ाने का काम किया। आप मंगल पांडे तो मंगल पांडे हो, तो छापा मारते नहीं है, बाकी उनके यहाँ छापा मरे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। दो बातें हैं। आपने जितनी बातें कही, आपको भी पता होगा जो एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो राजनेता हैं, वो कहते हैं तमाम जो बिहार की जो स्थिति है उसके लिए 15 साल का जो कहते हैं लालू राज रहा है, उसके कारण बिहार में ये तमाम समस्याएं हैं। हमने उनसे पूछा कि 20 साल से तो अब आवाज है, हमने ये सवाल पूछा। उस 20 साल में हमने देखा कि 2 बार ऐसी स्थिति आई जब आप डिप्टी सीएम बने, तब नीतीश कुमार जी के लिए आपकी जो सोच थी, आपके जो शब्द थे वो अलग थे, आज जो शब्द हैं अलग हैं। आखिर ये जो बदलाव है बिहार में आना है और ये जो चीजें हैं, ये जो सवाल, दोनों चीजों को मैं चाहूंगा कि क्या इसको आप जोड़ के देखते हैं। एक बात समझना चाहिए, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं किया हो और परीक्षा नहीं देना चाहता है, वो तो दूसरे पे एग्जाम लगाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अगर 20 साल में होता तो आप अपने काम के बारे में बात करते ना। आपने कभी भी लालू जी या राबड़ी जी को सुना कि 90 से पहले क्या था? कभी भी किसी मुख्यमंत्री को सुना बोलते हुए 90 से पहले क्या था? ये 5 में भी, 2005 में भी वही एजेंडा, 2010 में भी वही एजेंडा, 2015 में भी वही एजेंडा, 2020 में भी वही एजेंडा, 2025 में भी वही एजेंडा। कारण क्या है? कारण है कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने और बिहार को बर्बाद कर दिया। प्रोपेगेंडा है ना, परसेप्शन है। अगर जो हम आंकड़े गिना रहे हैं जंगल राज है, तो जंगल राज के लिए तो आप आधार क्या है डिबेट का? डेटा तो ये दिखा था कि एनडीए के राज्य में सबसे ज्यादा अपराध, बलात्कार, हत्याएं और किडनैपिंग, लूट मार हुई है। तो जंगल राज इसको नहीं कहा जाए तो किसको कहा जाए? आज भी पटना चले जाइए, पटना या पूरे बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई हो रही है? 2005 से पहले वाला कि 2005 के बाद वाला? या कौन से अस्पतालों में सबसे ज्यादा इलाज हो रहा है? 205 के पहले वाला कि 2005 के बाद वाला? तो ये आप बताइए। 2005 के पहले जितने यूनिवर्सिटी या अस्पताल थे वहीं जो है चल रहा है पढ़ाई या दवाई। आप ये तमाम आंकड़े दे रहे हैं और आप कह रहे हैं ये परसेप्शन की बात है, तो जो आपके आंकड़े हैं, अगर जंगल राज से बहुत, जिसको जंगल राज कथित रूप से आपके विरोधी कहते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि आज स्थिति ज्यादा बदतर है, तो ये आंकड़े आखिर लोगों के बीच में जाके इस चीज को क्यों नहीं तभी तो हम लोगों की सरकार 15 साल रही, हम लोगों ने काम किया, तब हम लोगों की सरकार जो है 15 साल रही। लेकिन हम लोगों ने कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं की। उस समय का बजट क्या था बिहार को? 90 में बजट क्या मिलता था बिहार को? उस 2005 में जब लालू जी ने सौंपा तो लगभग 9 गुना बढ़ा करके जो है बजट का जो है नीतीश जी को सौंपा। तो आप देखिएगा, आप क्या सिर्फ कहानी कथा सुनाने से क्या आज बच्चियों का रेप नहीं हो रहा? क्या आज डॉक्टर भाग नहीं रहे? क्या लोग पलायन नहीं कर रहे? क्या व्यवसाय समाज के लोगों की हत्या नहीं हो रही? क्या उनको दुकानों में चोरी नहीं हो रही? अब तो एटीएम उठा करके लोग ले जा रहे हैं। तो आप देखिएगा पूरी तरीके से सिस्टम जो है अराजकता का माहौल है, और रिटायर्ड अधिकारी ही सब बिहार चला रहे हैं। पीएम भी वही रिटायर्ड चला रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है
जिस चीफ इंजीनियर के पद पे लाया जाए तो रिटायर्ड को कंटिन्यू कराया जाता है। आखिर ये क्या है, रिटायर्ड वाले लोग क्यों? क्या और कोई सक्षम नहीं है क्या?